सो हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू एरलेसेरा एंड ऑब्वियसली आपने वन बाय वन अभी आरेशी सोनभद्र के वीडियो देखा होगा। मैंने डिपार्टमेंट वाइज यहाँ के इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के मैंने अभी जस्ट वीडियो अपलोड किया। तो ये जो वीडियो है ये किसी आपने थंबनेल देखा भी होगा, ये वीडियो जो है ये किसी स्पेसिफिक राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज का रिव्यू नहीं है। ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दो जो स्टूडेंट आफ्टर डिप्लोमा जिनके दिमाग में ख्याल आता है कि हाँ मुझे बीटेक करना चाहिए। तो दिस वीडियो इज़ टोटली डेडिकेटेड फॉर those students who are just about to take admission as a lateral entry in बीटेक कॉलेज। तो ये जो वीडियो होने वाला है ये आप लोग के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। डिप्लोमा के बाद जब आप बीटेक करने आते हो तो एक कह सकता हूँ आपका लाइफ जो है बिल्कुल एक टर्निंग पॉइंट लेता है, क्योंकि डिप्लोमा जब आप करने आते हो, जब आप मतलब डिप्लोमा जब कर रहे हो, जब बीटेक करने का आपके दिमाग में ख्याल आता है तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में बहुत से ख्याल आते होंगे। बहुत से लोग जो होता है ब्रांच चेंज कर लेते हैं, मतलब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में। तो अभी जो है मैं फाइनल ईयर में हूँ। ऑब्वियसली अगर आप मेरे चैनल पे व्यूअर होगे तो आप जानते होंगे कि मैं जो है फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। और जितना भी मैंने वीडियो अपलोड किया है लाइक प्लेसमेंट टास्क से लेके लाइक IIT लखनऊ, ट्रिपल एम, जितने अच्छे अच्छे कॉलेज है वहाँ के स्टूडेंट्स आपको कनेक्ट कराता हूँ। मेरा मेन मोटिव यही होता है कि यार जो मैंने अपने लाइफ में गलतियाँ किया बीइंग अ लेटरल स्टूडेंट, बीइंग अ डिप्लोमा स्टूडेंट, वो गलतियाँ जो है मेरे जूनियर्स जो अभी प्रेजेंट में स्टूडेंट है वो एक राइट डिसीजन ले लें। तो इसी वे में ये जो वीडियो होने वाला है ये जस्ट नो गोइंग टू जस्ट कवर एनी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज रिव्यू। जस्ट ये रिव्यू जो होने वाला है लेटरल स्टूडेंट के लिए होने वाला है। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे साथ जो ये कुछ स्टूडेंट हैं जो लेटरल के हैं, ये थर्ड ईयर में है एंड आई एम फ्रॉम फाइनल ईयर। देखिए मैं फाइनल ईयर के स्टूडेंट को ला सकता था, लेकिन फाइनल ईयर के स्टूडेंट नो वन इज़ जस्ट कम इन द फ्रंट ऑफ कैमरा, दे आर नॉट अबाउट टू से एनीथिंग अबाउट देयर एक्सपीरियंस। मैं वीडियो क्लास में ये भी कवर करूँगा कि जो ब्रांच चेंज करके CSE में आए जो स्टूडेंट, उनका क्या रिव्यू रहा। तो अभी तो ये थर्ड ईयर के स्टूडेंट है जो आपको दिख रहे हैं CSE के हैं, तो इनको मैंने कन्विंस किया। इवन मैं लेटरल इलेक्ट्रिकल से हूँ, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स को मैंने बहुत कन्विंस किया, लेकिन वो कैमरे के सामने आने के लिए बिल्कुल असमर्थ हैं। दे आर सेइंग आई एम नॉट एबल टू जस्ट कन्वे माई ओपिनियन इन द फ्रंट ऑफ कैमरा। सो एनीवे दिस वीडियो जैसा भी हो, मतलब मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश करूँगा कि पूरा एक राइट गाइडेंस एक छोटे से वीडियो में आपको मैं दे दूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ एवरीवन एंड माई फर्स्ट क्वेश्चन टू एवरीवन, व्हाई बीटेक आफ्टर डिप्लोमा? सो हाय प्लीज़। थैंक यू सर, माय नेम इज़ आयुष। सर मैं अकॉर्डिंग टू मी मैंने 10th के बाद डिप्लोमा किया था, तो मेरे पास ग्रेजुएशन नहीं था, तो बीटेक मेरे को ग्रेजुएशन के लिए ज़रूरी था। तो मैंने इलेक्ट्रिकल्स डिप्लोमा किया, उसके बाद 1 साल जॉब की। 1 साल जॉब करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ ग्रेजुएशन इंपॉर्टेंट है। सो मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, बीटेक में एडमिशन लिया और इलेक्ट्रिकल मेरी ब्रांच थी। ऑलराइट, सो अभी आपने देखा कि इन्होंने 1 साल जॉब किया। तो ऐसे बहुत से स्टूडेंट जो हमारे फाइनल ईयर में मैं हूँ, बहुत से ऐसे स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे जो 2-2 साल बाद जॉब करके फिर वो बीटेक में एडमिशन लेते हैं। तो इन सब स्टूडेंट्स का क्या ओपिनियन है अभी प्रेजेंट टाइम में, मतलब जॉब करने के बाद यहाँ पे बीटेक में जॉब लग रही है नहीं, कैसा हमारा सिचुएशन हो जाता है, ये सब कुछ हम कवर करेंगे। तो चलिए और भी स्टूडेंट हैं उनसे भी उनका रिव्यू लेते हैं। तो विद अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन प्लीज़ टेल मी फर्स्ट व्हाई बीटेक आफ्टर डिप्लोमा? हाय एवरीवन, आई एम प्रफुल्ल। तो मैंने भी बीटेक डिप्लोमा के बाद ग्रेजुएशन के लिए किया था, क्योंकि डिप्लोमा के बेसिस में मैं बहुत सारी कंपनी में अप्लाई नहीं कर सकता था। वहाँ पर मिनिमम डिमांड ग्रेजुएशन ही चाहिए थी और हायर सैलरी पैकेज, यही सब रीज़न था। उस समय उतना गाइडेंस नहीं था। दिस इज़ अ मेन आई थिंक मेन पॉइंट वाई एवरी स्टूडेंट आर चूजिंग बीटेक आफ्टर डिप्लोमा जस्ट बिकॉज ऑफ मैं कह सकता हूँ कैरियर ग्रोथ। सेम है यार, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं भी डिप्लोमा में ऑब्वियसली आप मेरे साथ अगर चैनल पे एक्टिव हो गए तो देखते होगे मैंने पूरा इलेक्ट्रिकल का कंटेंट फ्रॉम डिप्लोमा आई एम अपलोडिंग, और मेरे पास भी कोर नॉलेज बहुत अच्छा है। तो मेरे जो जब मैं डिप्लोमा कर रहा था उस समय मेरे जो टीचर्स थे मुझे सजेस्ट किए कि बीटेक कर लो, बीटेक के बाद कैरियर ऑप्शन है। तो मोस्टली स्टूडेंट कैरियर के ग्रोथ के लिए ही डिप्लोमा के बाद बीटेक सजेस्ट करते हैं। बट देयर आर सो मेनी प्रोज एंड कॉन्स, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आगे और भी मैं लाइक देयर शॉर्ट इंट्रोडक्शन विथ वाई दे चूज़ बीटेक आफ्टर डिप्लोमा, पहले ये कवर कर लेता हूँ 1 by 1, उसके बाद मैं और भी क्वेरीज जो होगा वो मैं कवर करूँगा। थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। माई सेल्फ आंचल सिंह। सर मैंने डिप्लोमा 12th के बाद किया था, पर मेरा ये था कि 12th के बाद मुझे बीटेक करना था, पर कुछ इशू की वजह से मैंने बीटेक नहीं कर पाया था। तो फिर डिप्लोमा करने के बाद मैंने बीटेक हायर एजुकेशन के लिए चूज़ किया था कि मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए भी प्रिपरेशन कर सकती हूँ, फॉर्म के लिए एलिजिबल रहूँगी। और अभी मेरा ये है कि मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, क्योंकि CSE का उतना कुछ अभी वो नहीं है, बहुत डाउन चल रहा है उसका। तो मैंने इसीलिए हायर एजुकेशन को सिलेक्ट किया कि मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए भी एलिजिबल हो जाऊँगी, और साइड से अगर गवर्नमेंट जॉब में नहीं कुछ हुआ तो फिर मैं बीटेक का वो डिग्री रहेगा तो मैं पार्ट टाइम में जाके कहीं भी वर्क कर सकती हूँ। तो एग्जैक्टली दिस इज़ द थिंग, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे चूज़ बीटेक जस्ट बिकॉज दे नीड टाइम। ऑब्वियसली
एक आपको प्रॉपर टाइम मिल जाता है, लेकिन अगर आपके पास एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं रहेगा तो फिर आपके लाइफ में डिप्लोमा जब आप करने आते हो तो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ जाएंगे। क्योंकि अभी आपने सुना कि सीएससी में बहुत मतलब अभी प्रेजेंट एरा में 2026 में बहुत ज़्यादा स्कोप्स हो गया, कम हो गया है। तो अभी जो फाइनल ईयर में स्टूडेंट है सीएससी के, वो क्या कर रहे हैं, उनका ओपिनियन क्या है, सब कुछ मैं शेयर करूँगा। अभी और भी स्टूडेंट हैं, उनका भी ओपिनियन जान लेते हैं, व्हाई दे चूज़ बीटेक आफ्टर डिप्लोमा। देन आफ्टर हम और भी क्वेश्चन को कवर करेंगे। Thank you so much, sir, for providing a platform to sharing my opinion on this topic. And I'll completed my diploma from Banarasi, and thereafter I choose BTech. And this is your first question, that why we choose BTech after diploma. So because everyone choose BTech because of the higher education, it's more qualification and education section in a resume. So for this I choose BTech, and there is one more reason, because my all senior of diplomas are saying that if I completed my BTech, I got better option of on a placement. So for this I choose BTech. And why I choose CSE? Because the technology bloom. Everyone saw the bloom of a technology. Everywhere is a technology. So I thought if I choose CSE, I'll also know what kind of technology are currently running in our society, so that I can also add on my creativity on this. But I totally failed, I said, because I'm not that much prepared for this today's scenario, as AI boom and all those things. I'm not totally prepared for all those things. So now I'm also thinking to switch my career towards government job, and this is my suggestion. If you know basic knowledge of a technology like a CSE, all the HTML and web development or programming language, so you can choose BTech. But if you're not choosing, and if you don't have any tier 1 college, don't choose a regular BTech. Choose BTech with your job. This is more beneficial for you. Thank you so much. सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप डिप्लोमा के बाद बीटेक जो है 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप रेगुलर बीटेक चूज करें, लाइक जितने भी स्टूडेंट आपको दिख रहे हैं, वी आर रेगुलर स्टूडेंट फ्रॉम मतलब हम लोग को रेगुलर असाइनमेंट्स, नोट्स, क्लासेस करने पड़ते हैं। लेकिन एक जो बीटेक होता है, ऐसा बीटेक होता है केवल नाम लिखवाइए, बीए की तरह होता है यार। वैसे बीटेक मैं भी चाहता हूँ कि यार बैन हो बिल्कुल, क्योंकि हमारे साथ तो ये नाइंसाफ़ी हो रही है, बिकॉज वो जॉब भी कर ले रहे हैं, बीटेक भी कर ले रहे हैं, तो ये तो हमारे साथ बिल्कुल नाइंसाफ़ी हो गई। गवर्नमेंट को पता है फिर भी ऐसे बीटेक करा रही है, तो ये तो हमारे साथ बिल्कुल गलत है ना। लेकिन आपको मैं बताऊँगा ये भी बहुत अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि अगर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ अगर बीटेक भी कर रहे हैं, तो ये भी पॉसिबल है, आप कर सकते हैं। वहाँ कोई नोट्स, वहाँ कोई असाइनमेंट्स, वहाँ कोई भी आपको प्रैक्टिकल के लिए कोई दिक्कत नहीं, आप केवल बीए जैसा नाम लिखवाइए, आप बीटेक कर सकते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं डिप्लोमा के बाद बीटेक बस अपने करियर ग्रोथ के लिए ही चूज़ करते हैं। सो नाउ अभी प्रेजेंट एरा ऐसा है कि अभी आप चारों सीएससी जो स्टूडेंट हैं उनका ओपिनियन देखा, उनका ओपिनियन यही है कि वो जस्ट अब वो स्विच कर रहे हैं इन द सेक्टर ऑफ मतलब गवर्नमेंट सेक्टर, बिकॉज नाउ रिसेशन इज गोइंग ऑन। सो व्हाट द स्टूडेंट हु आर जस्ट मतलब ब्रांच चेंज कर लिए, ब्रांच चेंज करने के बाद लाइक इलेक्ट्रिकल से हैं, मैकेनिकल से हैं, सिविल से हैं, तो उनका ओपिनियन क्या है। तो इस क्वेश्चन को हम आगे मतलब पूछने से पहले मैं एक आपको रियल स्टोरी सुनाता हूँ, लाइक ऑफ माई बैचमेट्स। लाइक मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहता हूँ, एंड आई डोंट वांट टू हर्ट एनीवन, बट एक मेरा मतलब कह सकते हैं बैचमेट से हु फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वो सिविल से था डिप्लोमा, एंड आफ्टर डेट ही हैव मतलब टेकन सीएससी इन बीटेक। तो जब हम स्टार्टिंग सेकंड ईयर में थे, तो सेकंड ईयर के टाइम लाइक 2023 में अभी सीएससी का बोलबाला था, तो उस समय जब हमारे रूम में आता था तो हम गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर देते थे, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल से थे। लेकिन वो मेरे से आके जब भी देखता था कि मैं गवर्नमेंट के एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो कहता था कि यार तुम लोग बहुत गलती किए, तुमको भी सीएससी चूज कर लेना चाहिए। सीएससी में जब तक तुम फाइनल ईयर में आओगे, मैं 4 चक्का खरीद लूँगा, मैं ये खरीद लूँगा, मैं वो खरीद लूँगा, मैं मेरा इंटर्नशिप लग जाएगा। लेकिन आज उसका ये हाल है कि वो स्टूडेंट अब ना तो सिविल में वो एसएससी जेईई का एग्जाम दे सकता है, ना वो रेलवे दे सकता है। आज वो मतलब इतना ज़्यादा अपने लाइफ को लेकर मतलब क्या कह सकता हूँ, मेरे पास वर्ड नहीं है कि वो अब यूपी पुलिस, लेखपाल, मतलब जो भी मिल जाए उनका यही है। सीएससी से अगर वो आए हैं तो सीएससी में तो कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर जो ब्रांच वो डिप्लोमा में किए थे, काश अगर वो डिप्लोमा से अगर आगे किए होते, अपना करियर को ग्रोथ किए होते। लाइक मैं इलेक्ट्रिकल से हूँ, अगर इलेक्ट्रिकल से मैं करियर चाहूँ तो मैं आगे करियर चूज कर सकता हूँ। लाइक अगर थोड़ा सा मैं अपने बारे में ऐड ऑन करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे से अच्छा कोई भी मतलब अच्छा ओपिनियन नहीं दे सकता, क्योंकि एवरीवन इज़ वेरी वेल अवेयर अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। सो नाउ थोड़ा सा मैं अपने बारे में ऐड ऑन करूँगा, क्योंकि मैं भी एक लेटरल स्टूडेंट हूँ और मेरे से बेहतर मतलब ओपिनियन आपको कोई देने वाला नहीं है, क्योंकि आई एम इन द फाइनल ईयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आपने देखा होगा स्टार्टिंग में आई एम ऑल्सो डेडिकेटेड फॉर रेलवे एग्जाम। मैं भी रेलवे का एग्जाम दिया। लाइक सो मैनी इशूज़ हैपन इन अ गवर्नमेंट सेक्टर, यू हैव नो। लाइक अगर आप डिप्लोमा से हो तो आप लाइक आप एसएससी जेईई लेवल के एग्जाम के लिए भी आप एलिजिबल हो, एंड आफ्टर डेट यू आर एलिजिबल फॉर गेट, जो गेट होता है बीटेक स्टूडेंट के लिए, उसके लिए भी एलिजिबल हो। लेकिन व्हाट हैपन, आई हैव आइडिया ऑफ जो MMUT है, IIT लखनऊ है, SBTU है, इवन वहाँ के भी लेटरल स्टूडेंट से मेरा कंटेक्ट है। उनका भी मैं यही ओपिनियन देखता हूँ कि जो भी लेटरल के स्टूडेंट होते हैं उनका जो एक थॉट प्रोसेस होता है ना, वो एक सिकुड़ जाता है, मैं कह सकता हूँ। वो कभी ऊँचा सोच ही नहीं सकते हैं। उनका एक ओपिनियन होता है कि मैंने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा से मैं जूनियर इंजीनियर
बहुत ईजिली बन सकता हूँ, मैं गेट बाद में देख लूँगा। दिस इज़ थिंग हैपन विथ मी ऑल्सो। लेकिन आपको पता होगा कि जो यूपी का एग्जाम होता है या जो भी जूनियर लेवल का एग्जाम होता है उसमें 2 टाइम्स एग्जाम देना पड़ता है। देयर आर सो मेनी हैक्टिक प्रोसेस, एग्जाम कैंसिल भी होते हैं। मतलब मेरे साथ भी ऐसा हुआ, आपने देखा होगा, मैंने भी रेलवे का एग्जाम दिया। मतलब लाइफ में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी हो जाती है। तो सब कुछ मैं कवर करूँगा, तो आगे हम थोड़ा सा और भी क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, उसके बाद मैं बीच बीच में अपना भी ओपिनियन शेयर करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब स्टूडेंट आपको 3 देख रहे हैं, आईटी से हैं और ये जो है हमें पता चला कि इन्होंने इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा किया एंड आफ्टर दैट दे हैव चूजन सीएससी। सबसे पहले इनका ओपिनियन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, अगर ब्रांच चूज करना चाहते हैं इन 2026, अगर 2026 में आप ब्रांच चेंज करने की अगर आपके दिमाग में ख्याल भी आ रहा है या अगर आप सपने भी देख रहे हैं कि सीएससी में मैं बहुत अच्छा कर लूँगा, तो भाई साहब थोड़ा सा सिक्योर हो जाओ। तो चलिए इनसे ओपिनियन इनका लेते हैं कि हाउ देयर ओपिनियन राइट नाउ। फर्स्ट ऑफ़ ऑल जब मैंने डिप्लोमा में एडमिशन लिया था 10th में, तो मुझे लैक ऑफ नॉलेज थी, मुझे पता नहीं था कि मतलब कंप्यूटर के बारे में मुझे बहुत काफ़ी इंटरेस्ट था। तो मैंने गलती से बाय मिस्टेक मैंने इलेक्ट्रिकल में ले लिया एडमिशन। उसके बाद जब 1 साल मैंने जॉब की तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ ये फील्ड वर्क बहुत है इसमें और मुझे इसमें नहीं आना था। तो मुझे रियलाइज़ हुआ, फिर मैंने स्विच कहा कि मैं सीएससी में जाना पसंद करूँगा कि वहाँ कम से कम ऑफिस वर्क रहेगा, फील्ड वर्क नहीं रहेगा। तो फील्ड वर्क उसमें काफ़ी था, दैट्स वाई मैंने सीएससी को प्रेफर किया। ओके, सो नाउ सेकंड क्वेश्चन इज टू यू कि हाउ योर प्रेजेंट मीन्स एक्सपीरियंस एट सीएससी आफ्टर स्विचिंग लाइक AA to CSC। लाइक अभी आपके सामने मैं हूँ, मैं भी इलेक्ट्रिकल से हूँ, तो मेरे पास तो करियर ऑप्शन बहुत से हैं। लाइक मैंने अभी जस्ट बोला कि मैं अब जेई के बाद मैं गेट के लिए भी प्रिपरेशन कर सकता हूँ एंड मैंने वो चीज़ किया। मैं अब अगर आप मेरे चैनल पे हो तो आपने देखा होगा, मैंने अगर देखो मैं यही कहूँगा, आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप डिप्लोमा के बाद बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहूँगा कि अगर आप अपना कैरियर को आगे इन्हेंस करते हो, लाइक डिप्लोमा के बाद बीटेक कर रहे हो, ऑब्वियसली ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो यार अपना सोच जो है ऊंचा रखो। लाइक मेरे साथ जितने भी स्टूडेंट हैं वो कभी एसएससी जेई या मतलब उससे ख्याल सोच ही नहीं सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट बहुत से अच्छा कर सकते हैं, जब सेकेंड ईयर में आते हैं तो बहुत अच्छे होते हैं, जो लीनियर स्टूडेंट होते हैं। एक लेटरल बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होता है क्योंकि डिप्लोमा में सब कुछ पढ़ के आता है, लेकिन वही है कि वो फंस जाता है। लाइक उसको नॉन टेक की प्रिपरेशन करना पड़ता है। जब भी आप जेई लेवल के एग्जाम का प्रिपरेशन करेंगे नॉन टेक में फंसना ही पड़ेगा, तो इस तरह से उनका कैरियर जो है थोड़ा सा डाउन चला जाता है। लेकिन अगर एक डिप्लोमा स्टूडेंट अगर पहले से ही बिल्कुल वेल प्रिपेयर करके आ जाए कि नहीं मुझे सेकेंड ईयर से गेट का प्रिपरेशन करना है, अगर मैं अपना बीटेक के बाद डिप्लोमा के बाद बीटेक कर ही रहा हूँ तो मुझे बहुत आगे कैरियर ऑप्शन चूज करना है, तो वो बहुत अच्छा कर लेगा। फाइनल ईयर आते हैं तो वो गेट में बहुत अच्छा कर सकता है। लेकिन ये राइट गाइडेंस देने के लिए ना तो आपको प्रॉपर कोई वीडियो मिलेगा और ना ही कोई गाइडेंस मिल पाता है। तो आई एम श्योर कि अगर इस वीडियो को आप डिप्लोमा कर भी रहे हो, आप सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, या अगर आप डिप्लोमा के बाद बीटेक करने के लिए सोच भी रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेटर आपको कोई वीडियो मिलने वाला है, क्योंकि आपके सामने ये जो भी दिख रहे हैं ये सब आपके सीनियर्स हैं और सबके पास एक्सपीरियंस है, तो सब आपको एक्सपीरियंस दे रहे हैं। तो इसके बाद आप एक बहुत ही राइट डिसीजन ले सकते हैं। तो नाउ द क्वेश्चन टू अनदर स्टूडेंट कि हाउ दे आर प्रेजेंट मीन्स सिचुएशन एट CSC। लाइक तुम तो IT से हो ना, तो IT से जब तुम CSC कर रहे हो तो हाउ योर एक्सपीरियंस आफ्टर डिप्लोमा इन बीटेक। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अगर आप IT से डिप्लोमा करने के बाद, IT या CS से डिप्लोमा करने के बाद बीटेक चूज़ करते हैं तो आपको मतलब कि अच्छे कॉलेज से बीटेक करना चाहिए, जैसे जिसमें ऑन कैंपस प्लेसमेंट तगड़ा हो, और अदर जैसे REC कॉलेज हो गए, REC अम्बेडकर नगर को छोड़कर, और अदर जो भी REC हैं उसमें मतलब बीटेक करने का, रेगुलर बीटेक करने का कोई उतना फ़ायदा नहीं है। आपको जॉब ही करनी चाहिए। IT या CS से हैं तो लाइक मेरे दोस्त जो हैं वो लोग मतलब अच्छे से जॉब भी कर रहे हैं और बीटेक भी कर रहे हैं, और उन लोगों के पास एक्सपीरियंस भी हो गया है 3-4 ईयर्स का, और मैं यहाँ पर इंटर्नशिप के लिए दौड़ रहा हूँ। यही सब है। तो एग्जैक्टली जैसा कि अभी आप रियल ओपिनियन, एक जेन्युइन ओपिनियन आप अपने सीनियर से मतलब सुन रहे हो, तो भाई बीटेक करने आ रहे हो तो मैं कभी ऐसा नहीं कहूँगा। ऑब्वियसली आप अगर डिप्लोमा के बाद बीटेक कर रहे हो तो आपका करियर तो ग्रोथ बहुत ही नेक्स्ट लेवल का होगा, क्योंकि 3 साल 6 साल आप एक किसी ब्रांच को दे रहे हो, तो किसी कंपनी में अप्लाई करोगे तो आपको ऑब्वियसली आपको प्रीफरेंस तो मिलेगा। अगर किसी जॉब में, अगर मैं ही हूँ डिप्लोमा से, अगर किसी मैं जॉब के लिए अप्लाई करूँ तो मेरे को प्रीफरेंस मिलेगा, नो डाउट, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस प्लस मेरे पास अपने फील्ड का नॉलेज बहुत अच्छा है। लेकिन यही है कि अगर आप डिप्लोमा के बाद बीटेक कर रहे हो तो अपना कैरियर जो ऑप्शन है ना, ऊँचा सोचना, सपना बड़ा बनाना। लाइक ऐसा नहीं कि आप यूपी पेट का एग्जाम दो, लेखपाल के लिए प्रिपरेशन करने लगो, SSC CGL में स्विच मारने लगो। अगर स्विच मारना है SSC CGL, अगर जो भी करना है लाइफ में, तो पहले आप मतलब डिसाइड कर लो और किसी को देख के अपना टारगेट को चेंज ना करो। तो लाइक सबसे पहले मैं एक छोटा सा आपको चीज़ बताता हूँ, लाइक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक जो स्टूडेंट 3 साल डिप्लोमा के बाद 3 साल बीटेक करने आता है, लाइक हम तो बॉयज़ हैं, देखिए बॉयज़ के लिए 3 साल प्लस 3 साल 6 साल 6 साल हम बीटेक कर रहे हैं, और बीटेक के बाद अगर हम 5,000 10,000 का भी जॉब नहीं ले पा रहे हैं तो इट्स ओके, हम अपने फैमिली को कन्विंस करके 1 साल प्रिपरेशन कर सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम का, और बहुत ईजिली हम मतलब एग्ज़ाम को प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट फॉर अ गर्ल्स व्हाट हैपन, गर्ल्स के लिए क्या होगा? गर्ल्स के लिए तो 3 साल उन्होंने डिप्लोमा किया, 3 साल बीटेक किया, उसके बाद एक ऐसा एज आ जाता है, एज के बाद आपको फैमिली भी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करने लगेगी, लाइक फॉर मैरिज, फॉर
मतलब आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर आने लगेगा। तो फॉर गर्ल्स व्हाट देयर ओपिनियन फ्रॉम योर सीनियर्स, आई एम गोइंग टू नो कि वो क्या मतलब सजेशन देना चाहेंगे दोज हु आर अबाउट टू टेक एडमिशन इन अ बीटेक, तो वो क्या करें? पहले से अपना करियर बिल्कुल तगड़ा बना के आए कि नहीं मुझे बीटेक में जाना है तो मुझे आगे पीछे कहीं नहीं देखना है, मुझे अपने गोल पे डिसाइड करना है, या लाइक जो आप कर रही हो वैसा ही करें प्लीज़। सर मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर मैंने 12th के बाद अगर डिप्लोमा किया है तो उसके बाद हमें बीटेक के लिए नहीं करना चाहिए अप्लाई, या फिर गवर्नमेंट सेक्टर के लिए तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ हम वहाँ 3 साल एक्सपीरियंस, वहाँ 3 साल अपना टाइम स्पेंड करेंगे, जो सैलरी डिप्लोमा करके 3 साल बाद अगर हम लेंगे वही बीटेक वाला अगर प्लेसमेंट लेता है तो दोनों का इक्वल ही होगा, क्योंकि उसके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम बीटेक कर रहे हैं तो जो मतलब टेक्निकल पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा प्लेसमेंट के टाइम पे ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि वो एक्सपीरियंस मैटर करता है कि उसके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है। अगर अच्छे कॉलेज से भी हम बीटेक कर रहे हैं, अगर प्लेसमेंट लेते हैं और डिप्लोमा का 3 साल वेस्ट करके हम प्लेसमेंट ले चुके हैं, तो उन दोनों के कंपैरिजन में जो डिप्लोमा का एक्सपीरियंस वाला बंदा होगा वो ज़्यादा नॉलेजेबल होगा। तो मेरा यही है कि डिप्लोमा के बाद बीटेक नहीं चूज़ करना चाहिए। थैंक यू सर। आई वॉन्ट टू नो द मेन क्वेश्चन, व्हाट यू सजेस्ट टू दोज गर्ल्स, बिकॉज आप लोग गर्ल्स हो तो गर्ल्स को लिए क्या सजेशन देना चाहोगे कि क्या वो डिप्लोमा के बाद बीटेक चूज़ करें, और चूज़ करें तो अपना करियर कैसे वो डिसाइड करें? सर अगर वो डिप्लोमा के बाद बीटेक चूज़ करते हैं तो उनको किसी एक ही चीज़ पे फोकस लेके चलना चाहिए था, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी 6 ईयर्स हो जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। फिर लोगों का कहना होता है कि इतने साल पढ़ चुकी है, लड़की है, फिर कुछ अभी तक किया नहीं। तो यही सब रीज़न है कि एक ही चीज़ पे उसको फोकस करना चाहिए, किसी और चीज़ पे स्विच नहीं करना चाहिए। थैंक यू सर। Right, so I have means in this sequence I have one my juniors also being a girl, so उनसे भी उनका opinion हम जानते हैं। Same question for girls, what the advice they want to give? Sir, my advice to girls that if they want to do BTech, they have to do job also. Don't do a regular BTech, because you don't waste 6 years in this field. 3 years for a diploma and 3 years for BTech. Either you know first what your family scenario is. If your family allow you, if they're ready to give you 5 years, then it's okay. Then you can do BTech, 3 years BTech and 2 years more. Then after BTech you realize that there is no core for the placement. So now I'm going to prepare a job. But if your family is not allowing you, then you have to you have to take a plan B. And plan B is you have to do your job and plus with your degree. Thank you sir. So exactly, the first thing matter is your family condition and your means what the financial condition it is. अगर financial condition अच्छी है, अगर आपको कोई guidance देने वाला, या ऑल अबाउट आई कैन से अगर आपकी इंटरेस्ट है कि नहीं हमको बीटेक के डिप्लोमा के बाद बीटेक करना है, ये तो प्लीज़ नो डाउट यू कैन कम एंड यू कैन डू योर रेगुलर बीटेक। अदरवाइज आपने स्टार्टिंग में बोला आप जॉब के साथ भी आप बीटेक कर सकते हो, और बोथ आर इक्विवेलेंट डिग्री। आप AKTU से रेगुलर भी बीटेक ले सकते हो और आप प्राइवेट में भी मतलब नाम लिखवा के आप बीटेक कर सकते हो। तो नाउ एट वेरी लास्ट मैं सबसे एक मतलब क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, लाइक व्हाट दे आर गोइंग टू एडवाइस फॉर देयर जूनियर्स हु इज़ अबाउट टू टेक एडमिशन इन बीटेक आफ्टर डिप्लोमा प्लीज़। अगर कोई फ्यूचर के लिए गेट की प्रिपरेशन करना चाहता है या गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करना चाहता है और AKTU से बीटेक करना चाहता है, तो उसके लिए REC कॉलेज बेस्ट रहेगा। और अगर वो CS में आना चाहता है, सोचता है कि मैं अच्छा पैकेज ले लूँ और प्राइवेट सेक्टर में जाने की कोशिश करना चाहता है, तो उसके लिए मैं यही एडवाइस दूंगा कि वो प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले और वहाँ अच्छे से फोकस करे पढ़ाई पर और वहाँ पे प्लेसमेंट ले, क्योंकि REC में आपको प्लेसमेंट कैंपस प्लेसमेंट ना के बराबर है। तो यही मैं सजेस्ट करूँगा कि वो आप प्राइवेट में जाएँ और वहाँ पे अपना फुल एफर्ट दें और वहाँ प्लेसमेंट लेने की कोशिश करें। और अगर आपको गवर्नमेंट की तैयारी करनी है और अच्छा खासा आप कर सकते हैं, तो आप REC इज़ बेस्ट ऑप्शन। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, लाइक देखिए REC जितने कॉलेज हैं यार, एक आप जब कॉलेज में आओगे तो ऑब्वियसली डिप्लोमा के बाद अगर बीटेक करने आओगे तो बहुत सी चीज़ सीखने को मिलते हैं। लाइक यहाँ पे बहुत सी चीज़ें होती हैं, लाइक यहाँ पे कुछ क्लब्स होते हैं, कुछ मतलब फेस्ट होते हैं। आप ऑब्वियसली नो डाउट एक अच्छे मतलब स्टूडेंट से मिलोगे जो कि JEE मेन से आते हैं, हम डिप्लोमा होल्डर होते हैं। हमारी जो माइंडसेट होती है उनकी माइंडसेट दोनों में ज़मीन आसमान की मैं कह सकता हूँ फ़र्क होती है। क्योंकि जब मैं सेकंड ईयर में आया था, एक अच्छा स्टूडेंट होने के बाद भी जब मैं सामने उन लोगों के सामने पढ़ता था, तो मेरा जो क्वेश्चन मतलब जो टीचर पढ़ा रहा है वो कैच करने का पावर, उनका कैच करने का पावर ऑब्वियसली एक अलग हो जाता है। क्योंकि आप CSE में आते हो तो वो कहीं ना कहीं एक रैंक होल्डर होते हैं, 2 से 3 लाख के मतलब JEE मेंस में होते हैं, हम डिप्लोमा से होते हैं। तो हमारे और उनके बीच में जो होता है ना, बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंसेज हो जाते हैं। लेकिन वही है कि जब आप आओगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो नो डाउट आप REC को
चूज कर सकते हो इफ़ यू वांट टू रियली डेडिकेटेड फॉर योर गवर्नमेंट सेक्टर और इफ़ यू वांट टू परस्यू योर हायर एजुकेशन, बिकॉज यहाँ पे केवल और केवल अगर आप देखो, मैं एक दो चीज़ बताता हूँ। अगर प्राइवेट कॉलेज चूज करते हो, लाइक बहुत से काइट हो गया, बहुत से ऐसे मैं किसी कॉलेज को हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ, किसी कॉलेज को मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसे कॉलेज होते हैं जहाँ अगर आप एडमिशन लेते हो तो भाई आपको पर ईयर 2 लाख से 3 लाख देने पड़ते हैं, लाइक हॉस्टल फ़ी, बहुत वहाँ फ़ी महंगा होता है। और वहाँ पे अगर आप मतलब बीटेक चूज करते हो तो अगर जॉब नहीं लगती तो फिर आप कहाँ जाओगे एक बार सोच लेना। लेकिन अगर आप राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में आते हो तो भाई राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में केवल और केवल आपको, ऑलरेडी मैंने काउंसलिंग रिलेटेड वीडियो अपलोड किया है, तो वहाँ पे केवल और केवल आपको खाने का पैसा देना होगा, क्योंकि यहाँ पे जितना फ़ी लगता है उतना रिफंड आ जाता है एज स्कॉलरशिप। तो ऑब्वियसली अगर आपको एक स्पेसिफिक टाइम चाहिए, एक बिल्कुल एक स्टडी इन्वायरमेंट चाहिए जहाँ आप अपना डिग्री भी इन्हेंस कर सको, डिप्लोमा के बाद डिग्री भी कर सको और अपने कैरियर को भी ग्रोथ कर सको, तो नो डाउट एक बिल्कुल डेडिकेटेड प्लान के साथ आओ और किसी का मत सुनो, जो करना है लाइफ में करो। आपको 3 साल बिल्कुल प्रॉपर यहाँ पे मिलेंगे और आप लाइफ में बहुत अच्छा कर पाओगे। तो नाउ अगेन आई वुड लाइक टू अहेड नो द ओपिनियन फॉर जूनियर्स व्हाट दे आर गोइंग टू सजेस्ट योर सीनियर्स प्लीज़। मेरा ओपिनियन जूनियर के लिए यही रहेगा कि अगर आपको जॉब मिल रही है आईटी के बाद, डिप्लोमा के बाद आईटी सेक्टर में, तो आप जॉब ही करिए। आरईसी से बीटेक करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आरईसी में प्लेसमेंट ना के बराबर है। और रही बात अदर्स कॉलेजेस की, तो जैसे बहुत अच्छे कॉलेजेस होते हैं, जैसे दिल्ली में होते हैं कुछ प्राइवेट कॉलेजेस, IPU लीड से एडमिशन होता है, तो उसमें अगर आप जा सकते हैं तो जाइए, क्योंकि आपको कॉलेज एक्सपीरियंस भी मिलेगा और कल्चर ये सब मैटर रहता है, सीनियर्स, वहाँ का नेटवर्क कैसा है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी रहती है। और बीटेक के बाद आप गेट और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अगर हमें डिप्लोमा के बाद बीटेक करना है तो या तो किसी अच्छे कॉलेज से करें, या फिर अगर हम आरईसी से करते हैं तो फिर अगर मुझे जिस फील्ड में जाना है उस फील्ड का स्पेसिफिक टाइम लेके तैयारी करें कि मुझे इतने दिनों में इसको क्वालिफाई कर लेना है। बाकी अगर एग्ज़ामिनेशन का होता है तो उसको बस एग्ज़ाम टाइम में पढ़ें और जिस फील्ड में जाना है उसका फोकस करें। My advice to all the newcomers who want to join a BTech is they have to join this college with a clear mindset that what they want to do, whatever they want to do. If they want to crack any good placements, they have to start from starting. Like if they join from second year, they have to start build their skill and resume from second year. And if they want to crack any government job, they have to clear mindset that what they want to crack. If they want to crack a government job, they have to prepare from second year. If they want to crack any good companies, they have to prepare from second year also, for this also. Thank you, sir. तो एग्जैक्टली अगर वीडियो को लास्ट तक देखा होगा आपने, तो एक जितना भी एक डिप्लोमा करने के बाद अगर बीटेक आप चूज़ कर रहे हो, जितना भी क्वेश्चन आता है, लाइक फर्स्ट ईयर से लेके मैं कह सकता हूँ जितने फाइनल ईयर तक के जो आपके थॉट प्रोसेस आए, एक ही मतलब वीडियो में मैंने विथ योर सीनियर्स मैंने सभी क्वेश्चन को मतलब यहाँ पे मतलब कंसिडर किया। तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि अगर आप ये वीडियो को लास्ट तक देख लेते हो और अगर कोई भी स्टूडेंट्स, आपका कोई भी फ्रेंड अगर मतलब जब भी हमारे ख्याल आता है कि हमें बीटेक करना है, हमारे दिमाग में बहुत से क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आप ये वीडियोज़ को सजेस्ट कर देते हो तो आई एम श्योर कि वो एक राइट डिसीजन ले सकता है। आई एम प्रीटी मच श्योर कि अगर आप वीडियो लास्ट तक देखते हो तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो एंड थैंक यू टू एवरीवन हु हैव जस्ट शेयर देयर ओपिनियन। थैंक यू।